हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी। हम कर रहे थे विदार अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस ऑफ डीके गोयल फॉर सेशन 2023 एंड 24। टिल नाउ वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 80 और हम स्टार्ट करेंगे अब विथ क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ डीके गोयल। Shankar and Mannu are partners in a firm. On 1st April 2014, their fixed capital account showed a balance of 2 lakh and 4 lakh respectively. So, शंकर एंड मन्नू है, इनके दो कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। दैट मीन्स क्या है कि इनका जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट में होगा। ठीक है, हमें साफ साफ दे रखा है बोल के कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है। दैट मीन्स एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बैलेंस दे रखा है? शंकर का दे रखा है 2 लाख और मन्नू का दे रखा है 4 लाख। ठीक है, ऑन दिस डेट देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज शोन 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। लोग करंट अकाउंट के बारे में भी बता दिया। ऑन 1st January 2015, 1st January 2015, ठीक है, शंकर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख वाइल मन्नू गेव अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू द फर्म। मन्नू ने 1st January 2015 को 1,50,000 दिए, किसको? फर्म को दिए। ठीक है, और शंकर ने क्या किया? शंकर ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल ऑफ व्हाट? 2 लाख रुपीज। ठीक है, the clauses for the partnership deed provided for interest on capital to be allowed at the rate of 10% per annum, interest on drawings to be charged at the rate of 12% per annum, profits to be shared in the ratio 3:2, PSR दे रखा है 3:2। और क्या बोल रखा है? 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था कि मन्नू जो है, मन्नू ने लोन दिया है 1,50,000 का। किसको? फर्म को लोन दिया है। ठीक है, फर्म है जो लोन लेती है। जो फर्म ने लोन लिया है मन्नू से, वो किस कैपेसिटी में लिया है? वो इस कैपेसिटी में लिया है कि इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस। सो जो भी इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेगी फर्म अपने पार्टनर्स के साथ, उसका एक्सपेंस या इनकम कहाँ पे वो रिकॉर्ड करेगी? पीएनएल में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, पीएनएल में रिकॉर्ड करेगी। और पीएनएल में उस एक्सपेंस और इनकम का एडजस्टमेंट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो किस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014 बोथ पार्टनर्स विड्रू 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है? एवरेज पीरियड निकालना है और उस एवरेज पीरियड पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करवा देना है। किस पे? पार्टनर्स पे। द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 वाज 5 लाख। साफ साफ दे रखा बिफोर एनी इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुआ इस प्रॉफिट में। हमें क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक कैच है। यहाँ पे क्या कैच है कि जो हमारे मन्नू है, हाँ, जो हमारे शंकर है, शंकर जी क्या कर रहे हैं? एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे। कब? 1st January 2015 को एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे 2 लाख का। क्या लेके आ रहे हैं? 2 लाख का फिक्स कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो पहले उनका फिक्स कैपिटल कितना था? पहले उनका फिक्स कैपिटल कितना था? उनका फिक्स कैपिटल था 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज पे हम चार्ज कर देंगे कितने का? 10% का पूरा प्रॉफिट। अब ये 2 लाख रुपीज तो पूरे साल रहा है ना, ये 2 लाख रुपीज तो पूरे साल रहा है। तो हम इस पर डायरेक्टली 10% चार्ज कर देंगे। कितना आ जाएगा? 20,000। और उसके बाद शंकर 2 लाख रुपीज और लेके आए, इस पे भी हम 10% चार्ज करेंगे। पर कब लेके आए? 1st January को लेके आए, 1st January को लेके आए। यानी कि फॉर 3 मंथ्स ही उनका ये कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है फर्म के पास। उनका ये कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है फर्म के पास। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख पे 10% निकालेंगे और उसका 1/3 कर देंगे। सॉरी, ये मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया और ये 12। यानी हम क्या करेंगे? 20,000 को इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5,000। कितना हो गया ये? 25,000 हो गया। कितना हो गया? 25,000।
ये हमारा निकल गया शंकर का। यहीं पे हम मन्नू कर देंगे, मन्नू का ले आएंगे। 4 लाख का कैपिटल था, ठीक है, 10% रेट है, कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, हो जाएगा 65,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर देंगे। वर्किंग नोट 2 पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या रेट थी, 12% रेट थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, 12% पर एनम, 12% पर एनम नहीं थी ना। हाँ जी। देखो अब क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या था, ये दे रखा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोथ पार्टनर्स विड्रू 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि शंकर, हम एक बार शंकर का निकाल लेते हैं, मन्नू का सेम होगा। 6,000 ईच, कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6,000 इंटू 4 कितना हो गया, 24,000, ठीक है। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में किया होगा, यानी फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है, अप्रैल मई जून, अप्रैल में किया होगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च इज 12 मंथ्स। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट क्वार्टर के बिगनिंग में। लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी जनवरी में की होगी ना। जनवरी से लेके मार्च कितने हो गए, 3 महीने हो गए, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 7.5 मंथ्स। यहाँ पे हम 24,000 को, जो रेट है 12% पर एनम की, फॉर 7.5 मंथ्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं, 24,000 इंटू 12% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ गया, 1800 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मन्नू का भी कितना ही आएगा, 1800 आएगा। क्यों, दोनों ने सेम ही ड्राइंग्स की है, सेम पैटर्न में ड्राइंग्स की है, देख लो बोथ पार्टनर्स लिखा हुआ है, यानी दोनों ने की है, ठीक है। चलो ये हमारा वर्किंग नोट 2 भी कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट 3 पे आते हैं। वर्किंग नोट 3 क्या है, हम वर्किंग नोट 3 ये ले लेते हैं, लोन का, ठीक है। मन्नू ने लोन दिया है किसको, फर्म को, कितना, 1,50,000 का लोन दिया है, ठीक है। कब दिया है लोन, 1 जनवरी 2015 को लोन दिया है, ठीक है। अब देखिए लोन की कोई इंटरेस्ट रेट दे रखी है, नहीं, लोन की कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है। अब देखो, अब हमारे पॉइंट्स में हम देखते हैं कि लोन पे नॉर्मली कितना पे किया जाता है। ये हमारा ड्राइंग्स का था। एडजस्टमेंट्स में हमने किए थे, ये सारे ड्राइंग्स के केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, ठीक है। इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बी एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन 6% पर एनम, यानी 6% पर एनम से हम पार्टनर को जो है पे करेंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। आ जाओ, आ जाते हैं वापस हमारे नोट पे। हम्म अब हमें किस पे देना है, 1,50,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। यानी कि 1,50,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से मार्च कितना हो गया, 3 महीने। निकाल लेते हैं, 1,50,000 पे 6% कितना हुआ, 9,000 इंटू 3/12 इज 2250, 2250, ठीक है। वर्किंग नोट 4 पे आते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट 4 पे आते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोन का हो गया, ओके। अब क्या हम करेंगे, सिंपली जनरल रिजर्व्स का कर देंगे। जनरल रिजर्व्स कितना हुआ है, 10% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब हमको जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना दिए रखा है,
5 लाख दे रखा है, जो जिसकी बता रखा है कि बिफोर एनी इंटरेस्ट है, तो हम 5 लाख में से नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख लेस करेंगे हम इंटरेस्ट टू मन्नू, कितना 2250, 2250, 5 लाख माइनस 2250, वो 497750। ठीक है, अब कितना जाएगा जनरल रिजर्व, 10%। ठीक है, 49775, कितना नेट प्रॉफिट बचेगा 49775 माइनस 49775, ये बचेगा 447975। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद वर्किंग नोट नंबर 5। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना है, अभी हमने कितना निकाला था 447975, लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था हमने 65,000, 65,000 लेस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था 1800 और 1800, यानी 3600 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर देता है फर्म को, ड्राइंग्स पार्टनर ने की है, पार्टनर देगा फर्म को। ठीक है, करते हैं 447975 माइनस 65,000 प्लस 3600 कितना आ गया 386,575, 386,575, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब ये हम किस में डिवाइड कर देंगे, शंकर और मन्नू में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, शंकर और मन्नू में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, क्या दे रखा है हमें रेशो 3:2, ये रहा 3:2 दे रखा है, यानी इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 3 से, यह आ जाएगा शंकर का शेयर 231945, और सिमिलरली मन्नू का शेयर आ जाएगा 14630। ठीक है, आ गया दोनों का शेयर। अब बस सारी चीजें निकल गई, अब हमें सिंपली क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। पहला अकाउंट कौन सा दे रखा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन दे रखा है, बहुत सिंपल, मैं ऐसे ही फेयरली बना रहा हूं, आपको अच्छे से बनाना है अपनी कॉपी या नोटबुक में। ठीक है, कितना था, ये था 447975, 447975। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शंकर मन्नू 1800, 1800, 3600। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शंकर मन्नू। ठीक है, कितना था, मन्नू का मुझे ध्यान आ रहा है 40,000 था, और शंकर का 25,000 था, जिसमें 20,000 और 20,000 और 5,000 अलग अलग कैपिटल्स के थे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट शंकर मन्नू, यहाँ पे पूरा आएगा शंकर कैपिटल और मन्नूस कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा 231,945, 231,945 और 154,630, 154,630, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 386 और 575। हमने वर्किंग नोट बना के क्या कर लिया, बहुत सिंपल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अकाउंट्स में एंट्रीज डालती जानी है। ठीक है, अब मेरे पास तो खैर स्पेस ही नहीं है, चलो और मैं फटाफट बता देता हूँ करना क्या, अब तो ईजी है। फिक्स कैपिटल अकाउंट आप बना लोगे, शंकर के अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग डाल दोगे 2 लाख का, और उसके बाद 2 लाख और ऐड कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 4 लाख का। मन्नू का अकाउंट, ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग
4 लाख, ठीक है। करंट अकाउंट आप बना लोगे, करंट अकाउंट ओपनिंग डाल देना। ओपनिंग क्या क्या है दे रखा है इनका, ओपनिंग दे रखा है 50,000 और 1 लाख। सो ओपनिंग आप शंकर का 50K कर दोगे, 50,000, मन्नू का 1 लाख कर दोगे, ठीक है। आप क्या क्या ऐड कर दोगे इसमें, इनके कैपिटल में आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ऐड कर दोगे। आप लेस क्या करोगे, ड्राइंग्स लेस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस कर दोगे, यानी डेबिट में डाल दोगे। एक चीज आप और करोगे क्या, मेन जो आपने ड्राइंग्स की है 6,000 की, वो भी आप इनके करंट अकाउंट से लेस कर दोगे, यानी 24,000 डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट आपको बनाना है पार्टनर लोन मन्नू का, ठीक है। ओपनिंग कितना आ जाएगा, ओपनिंग तो खैर कुछ ही नहीं आएगा, लोन में आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 का आपका आ जाएगा और उसमें ऐड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। मन्नू को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है लोन का, लोन का मिल रहा है इंटरेस्ट 2250, 2250, ठीक है। क्लोजिंग कितना आ जाएगा 152,250, क्लोजिंग कितना आ जाएगा लोन का 152,250। जस्ट फॉर द सेक अपन एक बार करंट अकाउंट का बैलेंस ऐसे ही निकाल लेते हैं इन हैंड, ठीक है। देखो करंट अकाउंट का मैं निकाल लेता हूं ऐसे ही, शंकर मन्नू, शंकर मन्नू, ठीक है। ओपनिंग 50,000, 1 लाख, ठीक है। 50 और 1 लाख ही था ना, 50,000 1 लाख, हाँ, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 40,000, गॉट इट। हम और इसमें ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट 231,945, 154,630, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम ड्राइंग्स लेस करेंगे कितनी, 24,000 ईच, और क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे कितनी, 1,800, 1,800। चलो बैलेंस निकाल लेते हैं, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 231,945 माइनस 24,000 माइनस 1,800, कितना आया 281145, ठीक है। यह आ गया इनका क्लोजिंग बैलेंस या टू बैलेंस कैरी डाउन। मन्नू का निकाल लेते हैं, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 154,630 माइनस 24,000 माइनस 1,800, क्या आया 268830, 268830, लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 82। D, E and F were partners in a firm sharing profits in the ratio 5-7-8. Their fixed capital दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का गेम है। On 1st April 2020 were D 5 lakh, E 7 lakh and F 8 lakh. Their partnership deed provided for the following. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम, सैलरी कितना है 10,000 पर मंथ टू एफ, यानी एक पार्टनर को मिल रही है 10,000 पर मंथ मिल रही है, यानी इंटू 12 कर देंगे विच इज 1,20,000 टोटल, ठीक है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 12% पर एनम। अब बता रखिए ड्राइंग्स, डी विड्रू 40,000 ऑन 30 अप्रैल 2020। हमें सिंपली एक डेट दे रखी है, उस एक डेट पे डी ने विड्रू किया है, तो हमें क्या है एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही तो ड्राइंग की है, एक ही ड्राइंग की है, तो एक ड्राइंग का हमें पीरियड पता चल जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल से लेके पीरियड एंड यानी 31 मार्च तक का हमें टाइम पीरियड निकालना है, और उस अकॉर्डिंगली पूरे 12% की रेट लगा के हमें निकाल देना ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर क्या बता रखा है, ई ने विड्रू किया है कब, 50,000 विड्रू किया 30 जून 2020, सिमिलर केस है, 30 जून से हमें पीरियड निकाल देंगे। एफ ने विड्रू किया है 30,000 कब, 31 मार्च 2021 को किया है, ठीक है, ओके। During the year ending 31st March, the firm earned a profit of 3,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2021. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हमने ऊपर किए
उनसे तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1 बनाते हैं हम, ठीक है। क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, कितना, 10% पर एनम। कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना कितना है, 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख, डी ई एफ, 5 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख, ठीक है। कितनी परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी 10% है, 10%, 10%, 10%, ठीक है। 50,000, 70,000 एंड 80,000, टोटल कर लें तीनों को। 50,000 और 70,000 कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000 और 80,000 कितना हुआ, 2 लाख, ठीक है। चलो, हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। वर्किंग नोट 2 पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। डी का निकालते हैं सबसे पहले। डी ने कितनी की है, डी ने की है 40,000 रुपीज, ठीक है। कब की है, 30 अप्रैल को की है। 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना होता है पीरियड, 11 मंथ्स, ठीक है। कितनी की है, 40,000, हाँ 40,000, और 12% रेट थी, 11/12, ठीक है। निकाल लेते हैं, 40,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 4400। ई का करते हैं, ई ने कितना किया है, 50,000 विड्रू किया, कब किया है, 30 जून को किया है। सो 30 जून से लेके कितना पीरियड हो जाएगा, 31 मार्च तक, ये हो जाएगा। जून पूरा महीना गया, जुलाई से लेके, जुलाई टू मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ्स, 9/12, 50,000 इंटू 12% इंटू 9/12 विच इज 4,500, ठीक है। एफ का निकाल लेते हैं, एफ ने कब किया, 30,000 विड्रू किया, कब किए, 31 मार्च 2021 को विड्रू किए। चलो दिखा देता हूँ आपको करके, वैसे बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका। 31 मार्च से लेके 31 मार्च कितना पीरियड हुआ, 0 मंथ्स। तो अगर हम 0/12 करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, और अगर पूरे को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 0। तो एफ को क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है, नहीं, ठीक है। यहाँ हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कंपोनेंट खत्म। एफ का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था सैलरी, ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत है नहीं इसमें बनाने की वर्किंग नोट। अब हम सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, पी एन एल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छा हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट्स, सही याद आया, एक वर्किंग नोट तो वो भी डिजर्व करता है भाई। आ जाओ, वर्किंग नोट कितना, 3, डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 3,50,000 था, हाँ जी। उसमें लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना निकाला था हमने, 2 लाख। उसमें ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 8,900, 8,900, कितना हो गया, 3,50,000 माइनस 2 लाख प्लस 8,900 विच इज 158900, 158900, ठीक है। ये आ गया। अब हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इनका क्या रेशो दे रखा है भैया, 578 दे रखा है, कर देते हैं डिवाइड। इसमें हम एक चीज करना भूल गए, सैलरी का भी तो करना है हमें। सैलरी दी है भैया एफ को, भूल कैसे सकते हैं, 1,20,000 सैलरी दी है, ठीक है।
अब निकालो, यह आ जाएगा हमारा 38900, 38900, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको किस में डिवाइड करेंगे अब, डी, ई और एफ, ठीक है। किस रेशो में, 5:7:8 रेशो है इनका, ठीक है। देख लो क्या है भैया, 5:7:8 है। टोटल कितना हुआ, 5:7:8 का टोटल कितना हुआ, 15 और 20, यानी 38900 को 20 से डिवाइड करो, और सबसे पहले डी का कितना है, 5 है, 7 8, तो इंटू 5 कर दो, ये आ जाएगा 9725। सिमिलरली ई का निकाल दो, ये आ जाएगा 13615, और सिमिलरली एफ का निकाल दो तो ये आ जाएगा 15560, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अब बना ले, हाँ सर बना लेते हैं, सिंपल सा आता है, क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। यहाँ कर लेंगे बाय पीएनएल, कितना था, 3,50,000, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी कैपिटल, ई कैपिटल और एफ कैपिटल, कितना था, ये दोनों का था, टोटल था 2 लाख, और कैसे कैसे था ये, जितना मेरे को याद आ रहा है, 50,000 था, 70,000 था, और 80,000 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर लेंगे सैलरी, एफ 1,20,000, यहाँ पे ले आएंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, डी और ई 4,400 और 4,500, जितना मेरे को ध्यान है यही था, हाँ। कितना हो गया ये, 8,900। अब यहाँ क्या करेंगे हम, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे तीनों को, डी, ई, एफ, कितना कितना है, यहाँ हमने ऊपर निकाला 9725, 9725, 13615 और 15560, यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका 38900, और ये दोनों साइड हो गई मैच। यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 83। सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit losses in the ratio 3:1. The profit and losses account of the firm for the year ending 31st March 2021 shows a net profit of 1,50,000. 1,50,000 का नेट प्रॉफिट है, हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्या है ऑन 1 अप्रैल 2020, सिमी का 30,000 है, सोनू का 60,000 है। उसके बाद करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी कि ये जो कैपिटल है ये फिक्स्ड है, तो हमारा हमेशा क्या निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, फिक्स कैपिटल में निकलता है, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 30,000 और 15,000 सोनू का, दोनों क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं हमेशा, मतलब जनरल जो बैलेंस रूल होता है वो क्रेडिट ही होता है फॉर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का। पार्टनर्स ड्राइंग कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, कुछ बताया नहीं है कब क्या है, तो ड्यूरिंग द ईयर वाले में क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, 6/12, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट 6/12 लग जाएगा। सिमी कितना 20,000 किया सिमी ने, और सोनू ने कितना किया, टोटल 15,000 किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स दे ही रखा है, 6 मंथ्स का एवरेज दे रखा है। पार्टनर सैलरी, सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, 12,000 सिमी को पे कर रहे हैं और 9,000 सोनू को पे कर रहे हैं। ऑल्सो शो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, फटाफट बना लेते हैं फटाफट। वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सिमी सोनू कितना है, करंट अकाउंट पे तो हम देते ही नहीं है, क्या फिक्स कैपिटल पे देते हैं 30,000 और 60,000। क्या रेट है, ये रेट है 5%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,500 और ये आ जाएगा 3,000, टोटल कितना हो जाएगा 4,500, ठीक है। वर्किंग नोट 2 पे आ जाओ, क्या निकालते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, सिमी
सोनू कितनी की है इन्होंने? इतनी की है 20,000 और 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। 15,000 रेट क्या है? रेट है 6% पर एनम और 6/12। ठीक है, निकाल लेंगे। आ जाएगा 600। सिमिलरली 15,000 का निकाल लेंगे, आ जाएगा 450। कितना आ गया? 1050 टोटल आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्या चीज़ थी? सैलरी पे कर रहे हैं भैया। अच्छा, सैलरी में तो कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। पर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, इस पेज पे बना लेते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। साथ के साथ हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट का भी बना ही लेते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, सोनू, सिमी, सोनू, सिमी। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा वो लिख लेंगे। कितना है भैया प्रॉफिट? 1,50,000। अच्छा, हमने डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं निकाला ना, कोई बात नहीं, बैलेंस ही फिगर करके कर लेंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं? दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस है 30,000 और 15,000, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 15,000। ओके, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,500, तो यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमीज करंट अकाउंट, सोनूज करंट अकाउंट। ठीक है, कितना था? 4,500 टोटल था ना? टोटल रहने ही देता हूँ, मैं अलग अलग ही लिख लेता हूँ। 1,500 और 3,000। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन 1,500 एंड व्हाट 3,000। सोनू का कितना है? 1,500 और 3,000। सोनू का कितना है? 3,000 है, और सिमी का कितना है? 1,500। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिमी करंट अकाउंट, सोनू करंट अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है? 600 और 450। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 450। ऑल्सो वन थिंग, हम ड्राइंग्स का भी एडजस्टमेंट देंगे इनमें, क्योंकि ड्राइंग्स भी कहाँ से निकलती है? अकाउंट से ही निकलती है, हमारे करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से ही निकलती है ड्राइंग्स। कितनी कितनी ड्राइंग कर रखी है इन्होंने? 20,000 एंड 15,000। टू ड्राइंग्स 20,000 एंड 15,000। ठीक है, चलो यहाँ पे अब बैलेंसिंग निकाल लेते हैं हम। एक 1,50,000 में हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे 4,500 का, इसमें प्लस करेंगे जो पार्टनर्स देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,050 का। बचेगा कितना? 1,46,550 बचेगा। अब ये 1,46,550 इनके रेशो में इन्हें मिल जाएगा। 3 है सिमी का और 1 है सोनू का, यानी 4 से डिवाइड होगा, यह आएगा 366,37.5। हम इसको राउंड ऑफ करके सोनू को दे देंगे, क्योंकि एक ही शेयर है जो सोनू को मिलेगा, 36638। सिमी का दे देंगे इसका ट्रिपल, 3:1 है ना, तो जितना सोनू को मिलेगा उसका ट्रिपल किसको मिलेगा? सिमी को मिलेगा। ठीक है, ये चला जाएगा इनके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन कितना कितना है? 1,099,1236638। चलो बैलेंसिंग फिगर निकाल लें हम, निकाल लेते हैं। 30,000 1,500 109912 माइनस करेंगे अब हम 20,000 का ड्राइंग्स और 600 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना आ रहा है? 12
0812। अच्छा एक चीज अब देखो फिर हम मिस कर गए, सैलरी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सैलरी मिस करी थी, इसमें भी कर दी, कोई ना, सही टाइम पे याद आ गया। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करेंगे और सैलरी भी यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, आ जाओ। टू सैलरी, सिमी, सोनू, कितनी है? 12,000 और 9,000, कितना हो गया? 21,000। ठीक है, चलो अब दोबारा करते हैं। 1,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, प्लस 1050 के ड्रॉइंग्स, माइनस 4,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 21,000 की सैलरी। ये कितना आया? 125,550, और इसको हम 3:1 में डिवाइड कर देंगे, कर देते हैं। ये आ जाएगा 31388, 31388, और यहाँ आ जाएगा 94162, 94162। यहाँ पे सैलरी का भी ये डाल देते हैं हम, 12,000 एंड 9,000। ठीक है, चलो अब करते हैं सिमी के उसका टोटल, करंट अकाउंट का टोटल। 30,000 प्लस 1,500 प्लस 94162 प्लस 12,000, माइनस करेंगे अब 20,000 का ड्राइंग्स और 600 का ड्राइंग्स, कितना आया? क्या आ जाएगा? 117062। ठीक है, ब्रॉड डाउन। सोनू का निकाल लेते हैं। 15,000 प्लस 3,000 प्लस 31388 प्लस 9,000, माइनस 15,000 माइनस 450, कितना आया? 429,938। 429, एक ही बार आएगा 9, 429,938। ये लो, हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 सॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 84। Pappu and Munna are partners in the firm, sharing profit ratio in the ratio 3:2. Partnership deed provided that the Pappu was to be paid salary of 2,500 per month and Munna was to get a commission of 10,000 per year. ये पूरा कमीशन दे रखा है साल का, तो ये हम सिंपली ले लेंगे। पप्पू को सैलरी मिलेगी 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ, यानी 2,500 इंटू 12। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन पप्पूज ड्राइंग्स वाज 1250। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे रखा है, और मुन्नाज ड्राइंग पे कितना दे रखा है? 425। कैपिटल ऑफ द पार्टनर वाज 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे एंड वर फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड और यानी फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,575। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म बनाना है अपने को। इसमें एक कैच क्या है? इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है और आपको डायरेक्टली निकाल के दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना है। आपको क्या कर रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली दे रखा है। इन केस अगर क्वेश्चन में पूछता ना, प्रिपेयर करंट अकाउंट, ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम ड्राइंग्स भी तो लिखते हैं, पर ड्राइंग्स तो हमें दे ही नहीं रखा है ना। बट हम ड्राइंग्स निकाल तो सकते हैं ना। हमें रेट दे रखी है, हमें अमाउंट दे रखा है, हम आराम से ड्राइंग्स निकाल सकते हैं कितनी ड्राइंग्स की होगी। ठीक है, हम आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज ये भी है कि ड्राइंग्स जो की होगी वो हमारी क्या आएगी, हो सकती है गलत भी है, क्योंकि एवरेज ड्राइंग्स का भी कंसेप्ट होता है। तो इस चक्कर में आपको ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि करंट अकाउंट बनाओ। अगर बोलता तो आपको ड्राइंग्स दे देता। ठीक है, चलो जितना बोला उतना ही करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है।
चलो जी, क्या बोल रहा है, वर्किंग नोट वन बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है भैया? क्या है, पप्पू और मुन्ना, नाम भी गजब ही देते हैं। पप्पू और मुन्ना, कितना है इनका? 2 लाख और 1,50,000। 1,50,000 बोल रखा है, फिक्स्ड है। ठीक है, कितना है रेट? रेट है 5%। हाँ जी, 5% है। ठीक है, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आई गेस, 2 लाख का 5% तो 10,000 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 7,500, टोटल हो जाएगा 70,500। ठीक है, चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पप्पू, अच्छा जरूरत ही नहीं है बनाने की, चलो छोड़ो। कमीशन भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा है, सब तो दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है ही लप्पू सा। चलो, कर लेते हैं। पी एन एल अप्रोप्रिएशन, इस बार भूलेंगे नहीं कोई भी चीज़। ठीक है, बाय प्रॉफिट, कितना है भैया प्रॉफिट इनका कमा हुआ है, कमाई कितनी है इनकी बताओ? 90,575। चलो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, पप्पू मुन्ना, कितनी है? पप्पू जी की है 1250 और मुन्ना की है 425। 1250 और 425। ठीक है, यहाँ आते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पप्पू मुन्ना, 10,000, 7,500, 17,500। चलो, और क्या है, पप्पू को सैलरी मिल रही है 2,500 पर मंथ की, तो टू सैलरी, टू पप्पू, 2,500 पर मंथ, यानी 2,500 इंटू 12 इज 30,000। चलो, फिर क्या बोल रहा है, 10,000 कमीशन मिल रहा है मुन्ना को। मुन्ना को 10,000 का कमीशन मिल रहा है, टू कमीशन टू मुन्ना 10,000। ठीक है, यहाँ मैं टोटल लिख दूँ, ये हो जाएगा 1,675। ठीक है, चलो, फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है? फिर कुछ नहीं बोल रहा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डिवाइड कर देते हैं बस हम। टू प्रॉफिट, बैलेंसिंग प्रॉफिट कितना बचा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा हमारा 9,0,575 प्लस 1,675, ये हो जाएगा 9,2,250, माइनस करो इसमें 17,500, माइनस करो 30,000, माइनस करो 10,000, ये आ जाएगा 34,750। ठीक है, टू प्रॉफिट पप्पू एंड मुन्ना, टू प्रॉफिट पप्पू एंड मुन्ना। कौन से रेशो में कर देंगे, 3:2 में कर देंगे, कर देते हैं। 20,850, 13,900। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 84 भी फटाफट हमने कर दिया सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 85 पे। A, B and C were partners in a firm having capitals of 1 lakh, 1 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, partners were entitled on a interest on capital of 6%. A, being working partner, was also entitled a salary of 5,000 per month. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 6% मिलेगा, और ए को कितना क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ। प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे उसका बता रखा है। जो पहले 40,000 हैं वो 2:3:5 रेशो में डिवाइड होंगे। ठीक है, जो बाद के हैं 80,000, वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, यानी 1:1:2 में। ठीक है, रिमेनिंग क्या होगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फर्म ने प्रॉफिट बनाया 2,70,000 का, हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं वन। क्या किसका बनाएंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनाएंगे। कैपिटल कौन कौन है,
ABC है 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, क्या है 6% पर एनम है, कितना कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6,000, 6,000, 12,000, कितना हो गया, ये हो जाएगा 24,000। वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी कितनी हो गई, 5,000 पर मंथ है, ए को मिलेगी, ठीक है, 5,000 इंटू 12 कितनी हो गई, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है, हो गया। चलो डिविजिबल कर लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट्स डिविजिबल, ठीक है, कितने हैं प्रॉफिट्स, 2,70,000 है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, लेस सैलरी 60,000, चलो भैया लेस कर दो, 274 में से 24,000 लेस हो जाएगा और 60,000 भी लेस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1,90,000 बचेगा, बच गया 1,90,000। आ जाओ इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, 1,90,000 को पहला जो 40,000 है वो किस रेशो में बटेगा, 2:3:5, यानी कि ए बी सी, 2:3:5, 2:3:5 टोटल कितना हो गया, 10, 40,000 इंटू डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, कितना आया 8,000, ये कितना आएगा 12,000, और ये कितना आएगा 20,000, ठीक है, 1,90,000 में से 40 गया, 40,000 गया, फिर नेक्स्ट 80,000 किस में जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, नेक्स्ट 80,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, ए बी सी, प्रोपोर्शन कितना, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, यानी 112, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गया 20,000, 20,000, 40,000, ठीक है ना, 1,90,000 में से 40,000 गया, 80,000 गया, यानी टोटल कितना गया, 1,20,000 गया, बचा कितना, बचा आगे कि ये 70,000, ये कितने में बटेगा, इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है, इक्वली बढ़ जाएगा, हाँ जी इक्वली बढ़ जाएगा ना, हम्म, ए बी सी, ठीक है, 70,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ यहाँ 70,000 नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे 190 लिख दिया, ठीक है, जबकि आएगा 1,86,000, ओके, मेरा तो देखो हो गया 12th पास, आपको नहीं करनी है मिस्टेक, मेरा अलाउड है मिस्टेक करना, ठीक है तो 1,86,000 आएगा, 1,86,000 में से आप टोटल 120 के प्रॉफिट्स आप डिवाइड कर चुके हो, सो बचा कितना है, 66,000 का बचा है प्रॉफिट, 66,000 का 1:1:1 यानी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 22,000, 22,000 और 22,000, सो ए को कितना मिलेगा, 8,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, कितना हो गया ये, 50,000 हो गया टोटल, बी को कितना मिलेगा, 12,000 प्लस 20,000, कितना हुआ 32,000, और इसमें ऐड करेंगे 22,000, ये कितना हुआ 52,000, सी को कितना मिला 20,000, 40,000, टोटल कितना हुआ 60, 60 में और 22 ऐड कर देंगे, कितना हुआ 82,000, ठीक है, यहाँ हमारा आ गया, अब हमें क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करना है, आई गेस एंट्रीज आप पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूँ यार फटाफट,
तुम भी क्या याद रखोगे, मैं ही कर लेता हूँ। बाय P&L appropriation 2,70,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, ठीक है। ABC कितना कितना निकाला था हमने भैया, 6 6 12, 6 6 12, 24 टू सैलरी, टू ए 60,000, टू प्रॉफिट, ABC। ए का कितना है 50,000, 52,000, 52 नहीं 54 आएगा देखो, और इसका आ गया 80,000, 80 आया ना, 82,000, ठीक है। यही आ गया टोटल, आप लिख लेना, 186 आएगा टोटल इसका, मतलब इसका टोटल, इनका टोटल तो आएगा 270 ही। ठीक है जी, एंट्रीज आप पास कर ही लोगे, यहाँ पे कैपिटल है सारे। तो आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, सबसे पहले ये होगी, देखो ये होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ मैंने अप्रोप्रिएशन डाल दिया, पर ये होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, टोटल आ जाएगा 24,000। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 60,000 सैलरी आ जाएगी। P&L appropriation account debit to A's capital 50,000, to B's capital 54,000, to C's capital 82,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85 डन।